एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम अपना नया सेशन शुरू कर रहे हैं मेंसुरेशन का। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये सारे पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डायमेंशंस 10, 5 एंड 2। फाइंड द परसेंटेज द वुड वेस्टेड। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक रेक्टेंगुलर एक वुड का एक डब्बा था, ठीक है ना, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्सेस से हमने क्या करा है, एक कोन शेप का, ठीक है ना, एक नया डायग्राम नया है कोन शेप का, जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और डायमीटर 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो जब हम रेक्टेंगुलर से कोन पे जाएंगे तो कह रहा है कि कितना जो वुड है वो हमारा वेस्ट हुआ है। ठीक है भाई, देखो कैसे है कि भाई हमारे पास पहले एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक था। जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है ना वो क्यूबॉइडिकल शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का, इस तरह का। ठीक है भाई, इस शेप का होता है। तो लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक से हमने एक कोन बनाया है। ठीक है, क्या बनाया? एक कोन। हमने ये कोन इस तरह का होता है, हमने इसे कोन बनाया है, ये कोन है भाई हमारा। ठीक है ना, तो इस कोन का डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो मतलब ये पूरा होता है, ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर ये कितना है, 6 सेंटीमीटर का। और ये होती है हाइट, ये होती है हाइट। तो ये पूरा डायमीटर होता है, तो ये क्या होता है, रेडियस। तो ये पूरा 6 है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, आप हो गए 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी देखिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हमने एक क्यूबॉइडिकल शेप से एक कोन बनाया है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। भाई डायमीटर को बोलेंगे हम, डायमीटर जो होता है उसको व्यास बोलते हैं, व्यास। ठीक है ना, तो व्यास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अर्धव्यास। रेडियस मतलब अर्धव्यास, तो अर्धव्यास इसका आधा हो जाएगा भाई 6/2, मतलब 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हाइट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ऐसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है इतनी। ठीक है, तो हमने जब इस डब्बे से ये कोन बनाया है तो अब नोटिस करना, ठीक है, क्या कि इसका जितने वॉल्यूम से ये डब्बा बना है उतने वॉल्यूम से क्या बनता है, कोन। ठीक है ना, पर कुछ हिस्सा कट भी हुआ है तो वो देखेंगे कितना कट हुआ है। तो हम दोनों का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। दोनों क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई L/B/H। ठीक है, और कोन के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है A/3 πr²H। ठीक है भाई, ये होता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये होता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो जब यहाँ पे आपने वॉल्यूम इसका निकाला तो कितना लगाया भाई, 10 × 5 × 2। तो 10 को 5 से गुणा किया 50, 50 दूना 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इतना वॉल्यूम लगा है। ठीक है ना भाई, इतना टोटल वॉल्यूम लगा है इसका। ठीक है, अगर बात करें इसकी बात करें तो 1/3 गुणा पाई के लिए क्या होती है, 2/7 गुणा r², r कितना है, 3, तो 3 × 3 गुणा हाइट कितनी है, 7। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बच कितना गया भाई, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3, तो 22 से कितना होता है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब और कोन का वॉल्यूम आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये बता दो कि भाई इसका वॉल्यूम है 100 और इसका वॉल्यूम आया 66। तो ये बताओ कि इसका कितना कम आया है, इसका कितना कम आया है वॉल्यूम। तो आप कहोगे भाई इसका 34 कम आया है। कितना, 34। भाई जो रेक्टेंगल है उसका आया 100 और जो कोन है उसका आया 66। तो बताओ कितना एरिया कम आया है, सॉरी कितना वॉल्यूम कम आया है। तो आप हो गए 34 वॉल्यूम कम आया है, 34 किस पे, 100 पे। तो 34 किस पे, 100 पे। और 100 पे कोई चीज़ क्या कहलाती है, परसेंटेज। 34% हमारा जो है वो वेस्ट हो गया। ठीक है भाई, कितना, 34% हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कट
टिक कर देंगे 34% पर। ठीक है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी सेकंड क्वेश्चन, इफ अ ट्रायंगल वन एंगल इज ट्वाइस द अदर एंड देयर सम इज द थर्ड एंगल, द एंगल्स आर। क्या कह रहा है कि वो एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ये ट्रायंगल है ए बी सी, कोई ABC ट्रायंगल है। तो कह रहा है कि जो पहला एंगल है ना, वन एंगल इज ट्वाइस, वो पहला एंगल ट्वाइस है द अदर, दूसरे से क्या है, ट्वाइस है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं हम फर्स्ट एंगल, उसके बाद सेकंड एंगल, उसके बाद थर्ड एंगल। भाई 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में। तो कह रहा है कि वन एंगल इज ट्वाइस द अदर, तो मान के चलो कोई अदर, कोई भी अदर मान लो, ये एक्स मान लो अदर, तो पहला एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक है भाई, ये कह रहा है जो एक एंगल है वो दूसरे से ट्वाइस है, तो अगर दूसरा एक्स है तो पहला क्या हो जाएगा, 2x, ट्वाइस हो जाएगा। और थर्ड एंगल जो है वो क्या है, वन एंगल इज ट्वाइस द अदर एंड देयर सम इज, मतलब कि उनका जो सम होगा वो थर्ड एंगल के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का जो सम होगा 2x और 1x, तो कितना हो जाएगा, 3x। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, थर्ड एंगल होगा। ठीक है, तो मान लो भाई ये x है, ये 2x है, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा तीसरा, तो ये 3x होगा। ठीक है ना, तो अब आपको पता है कि जो एंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो जब आप इन तीनों का सम करोगे 2x प्लस x प्लस 3x, तो किसके बराबर होगा, 180 के। तो 3x और 2x 5, 5 और 1 6, 6x आ गया इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 6x से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 डिग्री आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, 30। तो ये से कितना हो जाएगा, दुगुना, तो 30 का दुगुना 60, और ये कितना हो जाएगा भाई, इसका 3 गुना, मतलब इन दोनों का जोड़ 60 और 30 90। ठीक है भाई, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 30, 60 और 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन है। ठीक है ना, अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते थे, ये तो अभी डिटेल है, अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते थे तो ऑप्शन से भी जा सकते हो। कैसे कि यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि जो दूसरा एंगल है वो पहले एंगल से दुगुना है, तो ये दुगुना है, ठीक है, और तीसरा एंगल इनके जोड़ के बराबर है, 60 30 90। दूसरे पे आ जाओ, ये इसे दुगुना है, ठीक है, ये भी सही है, और ये तीसरा एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, 40 और 20 60, ये भी सही है। ये दूसरा एंगल इससे दुगना होगा, ठीक है, सही है, ये भी सही है, और तीसरा एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर है, ये भी सही है। मतलब कि तीनों ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है। पर अगर आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को देखो तो तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो इसका 60 और 40 100, 100 और 20 120, तो मतलब ये नहीं है। 120 और 80 कितना होता है, 200, 200 और 40 240। क्या एंगल का सम 240 होता है, नहीं होता। इनका देखो 60 30 90, 90 और 90 180, तो मतलब ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, ये क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से हो रहा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, द हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड x ईच एंड बेस y इज गिवन। क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है भाई समदोबाही त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो ये बेस है, तो बेस y है, और बाकी दो साइड इक्वल है, ये भी x होगी और ये भी क्या होगी, x। ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो हाइट बनेगी तो वो हाइट बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ये होती है हाइट, ये 90 डिग्री बनती है यहाँ पे। तो ये हाइट फाइंड करनी है आपने, क्या करनी है, हाइट फाइंड। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, हाइट फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि पूरा जो बेस है ये y है, और जो हाइट होती है ना ये इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल इक्वल डिवाइड करती है, तो ये पूरा y है। तो अगर मैं इतने इतने की बात करूँ, इतने इतने की, तो ये क्या हो जाएगा, y का हाफ हो जाएगा, मतलब ये y/2 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ इतने इतने की, तो ये भी कितना हो जाएगा, y/2, और y/2 और y/2 जुड़ के कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है क्वेश्चन। ठीक है ना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है जिसकी दो इक्वल साइड है वो x है, और जो बेस है वो कितना है, y है, और ये क्या है, y को दो इक्वल इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, तो ये y/2 है, ये भी y/2 है। हमें फाइंड करनी है ये हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना भाई, हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या होता है, कर्न। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और जो परपेंडिकुलर होती है ये
हाइट है, ये होती है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और ये क्या है, बेस, यहाँ से यहाँ तक का है, ये क्या है, बेस। मतलब ये ए बी सी और यहाँ पे मान लो कोई डी पॉइंट है। तो ये पूरा वाई है, ये पूरा वाई है। तो ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कौन सा, ए डी का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, डी सी का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो, ए सी कितना है, ए सी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, ए डी कितना है, ए डी, भाई ये ए डी है, ए डी ये तो पता ही करना है हमें, इसको ए डी को रखते हैं, प्लस डी सी कितना है, तो आप हो गए वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी एकदम आसान है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और ये इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, और ये स्क्वायर बराबर क्या, ए डी, और ए डी के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आ क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है भाई, आसान ही है भाई। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ए डी के ऊपर क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 को वाई स्क्वायर से करोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है, 4 1 जा 4, ये किसके बराबर आ गया, ए डी के। तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट करोगे तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा, स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो हाइट आ गई आपकी ये, ठीक है भाई, ये क्या आ गया आपकी हाइट, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया आपकी हाइट। एकदम बेसिक सा सवाल था, सिर्फ पाइथागोरस का है, हमने हेल्प ली सिर्फ पाइथागोरस की। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है अभी देखो, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, सी ऑप्शन है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन इजी था, सिर्फ हमने पाइथागोरस की हेल्प ली। ये x है, ये भी x है, तो ये पूरा y हो जाएगा, तो ये पूरा y होगा तो ये हाफ हो जाएगा y बाई 2, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बस हमने पाइथागोरस का यूज़ करके हमने ये हाइट निकाली, ठीक है। सारी कैलकुलेशन थी आपके सामने ही है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अभी फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड 242 मीटर लॉन्ग हैज़ गॉट एन एरिया ऑफ द 4840 स्क्वायर मीटर, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑन ऑल द 4 साइड्स, इफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग कॉस्ट 10 रुपीज़ इन रुपीज़। क्या कह रहा है कि एक खेत है हमारे पास रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर खेत है, ठीक है भाई। ये क्या एक रेक्टेंगुलर खेत है, जोर से बोलो भाई, बोलो जोर से बोलो। ये क्या है, रेक्टेंगुलर खेत है। क्या है, रेक्टेंगुलर खेत है, ठीक है ना। जोर से बोलो, सुनाई देना चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर खेत है। तो कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है ना वो है 242 मीटर, भाई ये है 242 मीटर, ठीक है भाई। और इसके ब्रेथ की कोई बात नहीं हुई, चौड़ाई की कोई बात नहीं हुई, बात किसकी हुई है, एरिया की। किसकी बात हुई है भाई, एरिया ऑफ 4840 स्क्वायर मीटर, मतलब इसका जो एरिया है वो 4840 स्क्वायर मीटर है। तो भाई सिंपल सी बात ये है, क्या सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया कितना है 4840, लेंथ कितनी है 242, गुणा ब्रेथ पता नहीं है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आप ये देखो 242 का दुगुना है, ये 200 का दुगुना 40 400 और 42 का दुगुना 84, तो मतलब 484 242 का दुगुना है। भाई समझ लग रही है कि नहीं लग रही भैया, इसका क्या है दुगुना है, और एक जीरो है तो जीरो आ जाएगा। तो ब्रेथ जो है वो कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, कितनी आ गई भाई, ब्रेथ आ गई 20 मीटर, बोलो भाई 20 मीटर, ब्रेथ आ गई कितनी 20 मीटर। तो ये कह रहे हैं कि हमें बता दो, कॉस्ट बता दो किसकी, फेंसिंग की, ऑन ऑल दी 4 साइड, जो चारों साइड पे अगर हम फेंसिंग करें, फेंसिंग पेरीमीटर को बोलते हैं, अगर हम इसके ऊपर फेंसिंग करें तो कितना खर्चा आएगा। तो भाई लगा दो फॉर्मूला पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ को जोड़ दो, 242 और 20 कितना हो गया भाई 262। तो देखो 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 दूनी 4 1 5, 524 मीटर आ गया भाई। पेरीमीटर कितना आ गया, फेंसिंग 524 मीटर, मतलब इसके ऊपर जो टोटल जो लगेगी, जो भी फेंसिंग लगेगी, तार वगैरह जो कुछ भी लगेगा वो 224 मीटर लगेगा। और हमें कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर ऑफ फेंसिंग कॉस्ट 10 रुपीज़, मतलब 1 मीटर की 10 रुपये है कॉस्टिंग,
बोलो भाई, 1 मीटर की कितनी है 10 रुपये, तो बताओ तो 524 मीटर की कितनी आ जाएगी। 1 मीटर की 10 रुपये है तो 524 मीटर की कितनी आ जाएगी भाई, 524 मीटर की, तो 524 गुणा 10, तो आप कहोगे 5240 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 5240 रुपये, डी ऑप्शन। कितने रुपये आ जाएंगे 5240। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी कर दिया होगा आधे स्टूडेंट्स ने तो, शायद फॉर्मूला ही है ये तो, है ना, कर दिया। क्या आंसर आएगा अभी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ये कह रहा है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप √3/4a²। बस इतनी सी बात, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई 6वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट इज़ द 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया विल इट कवर इन रिवोल्यूशंस। ठीक है भाई, रोलर देखा होगा आपने, ये गार्डन रोलर है, एक जो सड़क पे रोल करता है, सड़क पे जो चलता है ना, ऐसा होता है उसका जो फेस देखने वाला होता है वो इस तरह का होता है, जो आगे वाला जो घूमता है वो इस तरह का होता है कुछ, ठीक है ना, इस तरह का भी, ठीक है भाई, इस तरह का होता है रोलर जो ऐसे घूमता है। ठीक है ना, जब कोई चीज़ एक बार घूमती है ना, एक बार कंप्लीट चक्कर बोलती है, उसको बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। ठीक है ना, 1 रिवोल्यूशन मतलब कंप्लीट सर्कल, मतलब पूरा घूम जाना, उसको 1 रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होता है जो रोलर होता है वो। ठीक है ना, तो इसका ये डायमीटर होता है, ये इसका डायमीटर होता है। डायमीटर कितना है, द डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर। तो डायमीटर जो है वो 1.4 मीटर है। अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं, सिर्फ रेडियस की, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, इसका हाफ कर दो तो आपको 0.7 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो भाई क्या करोगे, ये जो होती है ये इसकी लेंथ होती है, ये कितना लंबा है, ये इसकी लेंथ होती है। ठीक है ना, ये इसकी क्या होती है लेंथ, तो लेंथ कितनी है भाई 2 मीटर। लेंथ कितनी है भाई 2 मीटर। अगर आप इस रोलर को देखो तो ये आपको एक सिलेंड्रिकली शेप में दिख रहा है, सिलेंड्रिकली, ठीक है ना, सिलेंड्रिकली। तो हम क्या करेंगे, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये टॉप बॉटम होते हैं ना, ये नहीं उसमें काउंट होते, ठीक है ना, क्योंकि साइड में रह जाते हैं। ठीक है ना, जब ये चलता है तो सिर्फ ये इसका सरफेस जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है वो इंक्लूड होता है सिर्फ। तो इसका फॉर्मूला जो लग जाएगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया लग जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडरिकली शेप का होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई 2πr/h। क्या होता है भाई 2πr/h, जोर से बोलो 2πr/h। ठीक है भाई 2πr/h, तो 2 × पाई कितना होता है 2/7 गुना रेडियस कितना है भाई 0.7 इंटू हाइट कितनी है, हाइट 2। ठीक है भाई, यहाँ से आप इसको 16 करोगे तो आ जाएगा भाई 2 दूनी 4, 4 को 22 से करोगे तो ये आ जाएगा 88 गुना और 7 को ये काट दो तो ये आएगा 0.1। ठीक है भाई, और 0.1 को इससे गुना करोगे तो ये आ जाएगा 8.8 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई 8.8 मीटर स्क्वायर, है ना भाई, आसान है। इसे 88 को गुना करो, 0.1 का मतलब क्या होता है 1/10, तो 88 एकम 88, और 88 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 8.8 ही तो आएगा, हाँ कि ना, 8.8 ही आएगा। तो ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, 8.8 मीटर स्क्वायर। तो मतलब जब एक बार घूमेगा वो, एक बार तो इतना एरिया कवर कर लेगा, वो एक बार घूमेगा तो इतना एरिया कवर कर लेगा। तो कह रहे हैं कि जब 5 बार घूम जाएगा, कितनी बार 5 बार, 5 रिवोल्यूशन, 5 बार घूमेगा, बताओ उसका एरिया कितना आएगा। तो आसानी है, बस 5 से गुणा कर दो, क्योंकि 5 बार घूमेगा तो 5 से गुणा कर दो। तो जब 5 से गुणा करोगे तो 8.45, 0 4 कैरी 8.45 और 4 44.0 मीटर स्क्वायर। तो मतलब कि 44 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, 44 मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, 7वां क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है।
3 metal cubes whose edges measure 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter respectively are melted to form a single cube. Find its edge. ये कह रहा है कि हम 3 क्यूब को मेल्ट करके एक अलग क्यूब बना रहे हैं, उसकी एज बतानी क्या होगी। ठीक है भाई, जो क्यूब होता है ना उसके सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे कि ये क्यूब है, ठीक है भाई, एक ये क्यूब है, एक इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं अभी, एक ये क्यूब है, ठीक है भाई, एक और क्यूब है, इन तीनों को ना मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना दिया भाई, ठीक है ना। इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बना दिया, ठीक है ना। ये इन तीनों को मेल्ट करके बड़ा क्यूब बना दिया, तो जब तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनेगा ना, तो जितना इन तीनों का वॉल्यूम होएगा ना उतना इस बड़े वाले अकेले का वॉल्यूम होएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी, इसकी एज कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो भैया आपको पता है क्यूब के सारी वॉल्यूम जो साइड होती है वो सारी क्या होती है, इक्वल होती है। इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसकी भाई 5 सेंटीमीटर और इसकी फाइंड करनी है, ठीक है भाई। इसकी क्या करनी है, फाइंड, इसकी एज कितनी होगी। तो इन तीनों को मिला के जो वॉल्यूम आएगा वो इस बड़े के बराबर आएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए भैया आपको क्या होगा, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पंजाबी में इसको बोलेंगे कण दा आयतन, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला होगा भाई, ए क्यूब, और जहाँ पे ए आपकी क्या होगी, साइड, ठीक है भाई, ए का क्यूब। तो यहाँ पे करोगे 3 का क्यूब, यहाँ करोगे 4 का क्यूब, प्लस यहाँ करोगे 5 का क्यूब, और बराबर करोगे, इसको मान लेते हैं, इसको बड़ा ही मान लेते हैं, ठीक है भाई, क्या मान लेते हैं, बड़ा ही, ठीक है ना। तो बड़े ए के क्यूब के बराबर आएगा, ठीक है। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, ये किसके बराबर होगा, बड़े ए के क्यूब की। तो तीनों का प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 216, और एक क्यूब इधर आ क्या बन जाएगा, क्यूब रूट। तो ये आ गया बड़े ए की साइड, कितनी आ गई, 216 का क्यूब रूट। तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है भाई, बोलो भाई, 216 क्यूब रूट 6 सेंटीमीटर। तो साइड आ गई बड़े की कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो मतलब कि सी ऑप्शन राइट है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन हो गए थे, कितने क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं 8वें पे। क्या कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। The size of a brick is 20 centimeter by 10 centimeter. The number of brick required to have the floor of the room. देखो क्या है, इन जैसे क्वेश्चनों का क्या कंसेप्ट होता है वो देखो। मान के चलो, जब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो एरिया ऑफ 1 ब्रिक, भाई आप एक ब्रिक का, एक ईंट का एरिया निकाल के अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो टोटल कितनी ईंटें हैं, भाई बात हो रही है ना क्लियर। अगर आप एक ईंट का और एरिया निकाल के, एक ईंट का एरिया निकाल के अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो कितनी ईंटें हैं, तो जब आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल वाल का एरिया आ जाता है, ठीक है ना। भाई देखो कैसे, जैसे मैं कहूँ कि ये कोई वाल है, ये कोई वाल है, इस वाल के अंदर कुछ ईंटें लगी है, ऐसे कुछ ईंटें लगी हैं। तो एक चीज़ नोटिस करो, मान के चलो मैं कहूँ कि एक जो है, क्या कहते हैं इसको, एक ब्रिक, इसका मान लो 5 मीटर स्क्वायर एरिया है। एक ब्रिक का एरिया कितना है, 5 मीटर स्क्वायर है। तो मैं कहूँ कि टाइलें कितनी है, सॉरी ईंटें कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 ईंटें हैं। और एक ईंट का एरिया कितना है, 5, तो 15 5 कितना होता है, 75। तो 75 मीटर स्क्वायर जो है वो एक्चुअल में टोटल जो ईंटें हैं वो टोटल ईंटें क्या बना रही है, दीवार ही तो बना रही है। हो रहा है ना क्लियर।
अगर आप एक ईंट के एरिया को टोटल नंबर ऑफ ब्रिक से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है एरिया ऑफ वाल। एरिया ऑफ वाल भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लियर है ना। और आपको चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक्स। अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइडर। तो अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स ईंटों की संख्या चाहिए, तो आप क्या कर दो, एरिया को डिवाइड कर देना किससे, एरिया ऑफ वन ब्रिक्स। एरिया ऑफ वाल को डिवाइड कर देना एरिया ऑफ वन ब्रिक्स के साथ। भाई बात हो रही कि नहीं हो रही, क्लियर। अगर आप टोटल दीवार को एक ब्रिक से डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चल जाएगी कितनी ईंटें हैं, है ना। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें अब क्या चाहिए, हमें एक तो एक ब्रिक का एरिया चाहिए और पूरी वाल का एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप नोटिस करो तो यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है। अगर ब्रिक की यूनिट सेंटीमीटर में है ना, और वाल की जो लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर में है, तो हम क्या करते हैं कि इसको मीटर को ही हम सेंटीमीटर बना लेते हैं, ठीक है। तो भी लेंथ ऑफ रूम जो है, लेंथ ऑफ रूम, तो रूम की लेंथ कितनी है 25 मीटर, तो 100 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 2500 सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ की बात करूँ, ब्रेथ ऑफ रूम, तो रूम की ब्रेथ कितनी है अभी 16 मीटर, तो 16 को 100 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, सही है। एरिया निकाल देंगे भाई, एरिया ऑफ वाल, एरिया ऑफ वाल क्या फॉर्मूला होता है एरिया वाल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 2500 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 1600, तो जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि ब्रिक की लेंथ बता दो, लेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रिक की लेंथ तो आप होगा 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ब्रिक कितनी है अभी 10 सेंटीमीटर। तो हम आपको कहें कि एरिया ऑफ ब्रिक, ब्रिक का एरिया बता दो जरा, तो आप हो गए 20 गुणा 10 कितना होता है अभी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है अभी, हाँ कि ना, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालूँ नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालूँ, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई एरिया ऑफ वाल, तो एरिया ऑफ वाल कितना है 2500 गुणा 1600, और एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का कितना है, तो आप एक ब्रिक है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हट गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो हट गई, और इस 2 से ये 800 पे कट गया, और 25 8 कितना होता है भाई 25 8, 25 का 100, 25 8 200, 25 8 200, और 2 ये जीरो है तो ये आगे 20,000, कितने 20,000, 20,000 ईंटों की जरूरत है। कितने ईंटों की जरूरत है 20,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन, आपको 20,000 ईंटों की जरूरत है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई 9th क्वेश्चन है कि द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडल, कि एक शेप दे रखी है हमें, मिडल में रेक्टेंगल है, एंड सेमी सर्कल एट द एंड, एंड के ऊपर सेमी सर्कल है, ठीक है। शोन इन द डायग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन, इस पूरे गार्डन का एरिया बताना है आपको, ठीक है भाई। देखो क्या है, तो क्या फॉर्मूला हो जाए भाई एरिया ऑफ गार्डन, तो गार्डन का एरिया कैसे निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसके अंदर रेक्टेंगल बन रहा है एक, प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, दोनों सेमी सर्कल का एरिया प्लस गार्डन का एरिया, इनको प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इस पूरे गार्डन का एरिया, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इस रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए, तो ये पूरा 20 है, तो हमें तो ये इतनी लेंथ चाहिए, ये कितनी आएगी, ठीक है ना। तो इस पूरे में से अगर हम ये 2 माइनस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। तो एक चीज़ नोटिस करो, जो सेमी सर्कल है वो कुछ इस तरह से होता है, सेमी सर्कल इस तरह से सेमी सर्कल होता है, ठीक है ना। और आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है सेमी सर्कल, ये दे रखा है 7 मीटर। तो ये जो 7 मीटर होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये इसका डायामीटर होता है, इसे क्या होता है डायामीटर। अगर आपने इसका रेडियस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा क्या है, ये सेमी सर्कल का डायामीटर है, सर्कल का या सेमी सर्कल का डायामीटर है ना। अगर आपको ये चाहिए रेडियस, क्या चाहिए रेडियस चाहिए, ठीक है ना। तो रेडियस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी भाई ये नहीं दे रखा आपको, ये दे रखा है, ये डायामीटर, ये 7 मीटर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दे रखा है आपको, ये
ये डायमीटर, ठीक है ना। तो ये जो इसका रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3.5 मीटर, ठीक है ना। ऐसे इधर इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। तो अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ निकालना चाहते हैं तो पूरा कितना है 20 में से माइनस कर देंगे क्या 3.5 3.5 ये हो गया, 3.5 ये होगा, तो टोटल कितना हो गया 7। तो 20 में से 7 माइनस कर देंगे 13 मीटर। तो मतलब ये आ गया 13 मीटर, लेंथ आ गई 13 मीटर और हाइट आ गई कितनी 7 मीटर, ठीक है ना। जो सर्कल का डायमीटर है वो एक्चुअल में सेमी सर्कल का क्या है डायमीटर है और रेक्टेंगल का क्या है ब्रेथ है, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो आप कहोगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 7 मीटर। तो एरिया निकाल दो, सॉरी एरिया ना, एरिया निकालना ना, हाँ भाई एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ 13 है ब्रेथ 7, 13 7 91 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। एरिया कितना आ गया 91 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो भाई 2 सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा भाई, सेमी सर्कल और सेमी सर्कल जब मिलाओगे तो एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 2/7 गुणा आर कितना है 7 का हाफ कर दो, 7/2/7/2, तो 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 11 दूना 22, 11 7 77, 77/2 और 77 का हाफ करोगे तो 38.5 आ जाएगा, 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। हो रहा ना क्लियर। ये 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे तो सेमी सर्कल और सेमी सर्कल को जब कंबाइन करोगे जोड़ोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 2/7 आर स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2, 2 से 11 पे कट गया, 7 कैंसिल हो गया, 11 77, 77/2 और 77 का हाफ कितना होता है 38.5, ठीक है ना। तो इसका एरिया आ गया कितना 91 और इन दोनों का आ गया 38.5। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है ना, जब एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे, एरिया ऑफ गार्डन तो इनको मिला दो भाई 91 प्लस 38.5, तो इनको जोड़ोगे, ठीक है। तो 91 में 38.5 जोड़ा तो ये आ गया 129.5, ठीक है ना, 129.5 मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन।